आनंद कर रहे हैं। और हम लोग बोल नहीं सकते कि मेरे बाजू में जो बैठा वो जंगली है। ये तो कटनी ही बताएगा, समय ही बताएगा कि आप कौन सी बीज है। बोलो हालेलुया। तो आप प्रार्थना में याद रखें 1 तारीख के लिए, और हम लोग 4 तारीख को लौटेंगे। 3 तारीख की संडे मेरे दिल्ली चर्च में होगी, 2 तारीख को बैप्टिज्म सर्विस होगी और 1 तारीख को डिबेट होगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आज संदेश के अंदर जाएंगे। आज डैनी भी आया है, डैनी का भी स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। तो वो वैसे संडे इधर नहीं आया तो खाली नहीं रहता है, वो और जगह में सेवकाई के लिए जाता है, जैसे नासिक में जाता है और उल्लासनगर में भी चर्च है, वहाँ चले जाता है और प्रभु उसके द्वारा भी काम कर रहा है। प्रभु का नाम को महिमा हो। और अच्छा लगता है जब हम लोग सब मिलकर प्रभु की सेवा के अंदर हाथ बढ़ा रहे हैं, है नहीं? धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूँ द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी। और आप सब जानते हैं हम लोग शाम की रोशनी में बैठे हुए हैं। द इवनिंग टाइम मैसेज, शाम के टाइम पे एक उजाला होने वाला ऐसा बाइबल प्रोफेसी देती है। ज़करिया की किताब उसका 14 अध्याय और हम उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएगी और लगातार एक दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता हो। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु साँझ के समय उजियाला होगा। जी, neither it shall be day nor night, but it shall come to pass that at the evening time it shall be light. ना तो दिन होगा ना रात होगा, संध्या का समय होगा और संध्या के समय में उजाला होगा ना। इवनिंग टाइम जो है, मैंने इस पर कई बार बात किया है। इवनिंग टाइम जो है एक मिक्सचर का टाइम होता है। दिन ढल रहा है, रात आ रही है, और ये टाइम के अंदर ज्यादा एक्सीडेंट का संभव होता है। ज्यादा एक्सीडेंट यही टाइम पे होता है जब सूरज ढलता है, गाड़ी की हेडलाइट भी इस साथ इतना पावर नहीं होता और अंधकार छाया कर रही है। एक बार पूरा अंधकार हो जाए तो लाइट काम करता है। जब थोड़ा उजाला है, थोड़ा अंधकार है, तो लाइट काम नहीं करता। कहीं एक देशों के अंदर, मैं जानता हूं विदेशों में कहीं एक जगह है जहां पर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आपको गाड़ी का स्पीड लिमिट दिया है। आप 30 में या 40 में गाड़ी चलाना, इसके आगे आप नहीं चला सकते, क्योंकि ये ज्यादातर संभव एक्सीडेंट का होता है। वैसे ही जो मेजर एक्सीडेंट हुआ है एरोप्लेन का और बाकी बड़ी, ये शाम का टाइम हुआ है मेजर एक्सीडेंट, क्योंकि ये वो टाइम है जब धुंधला दिखाई दे रहा है। और आपको मालूम हो ना हो, आज जिस तरीके से हमारे सांप्रदायिक डिनोमिनेशन चल रही है, बिल्कुल धुंधलापन में चल रहा है। उनके पास रोशनी है नहीं, झूठी शिक्षाओं में जकड़े हुए हैं। इतना सारा काम जो वचन का पूरा हो रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। साफ साफ बाइबल कहती है पाप के क्षमा के लिए केवल यीशु मसीह के नाम के सिवा और कोई नाम है नहीं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब धुंधलापन छा गया है। ऐसे टाइम के अंदर आपके और हमारे पास ये सच्चाई कैसे आया? शाम का रोशनी ने लेके आया। इस शाम के समय में हम दिन के उजाले में चल रहे हैं। हमारे पास पूरा प्रकाशन है वचन का। बोलो हालेलुया। इसी को बोलते हैं इवनिंग टाइम देयर शैल बी लाइट। और एक घड़ी का जो संदेश है, इसको इवनिंग लाइट कहते हैं। मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि इवनिंग लाइट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 20 से अगर आप पढ़ोगे तो हाँ, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं। ओके, यहां जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप कौन है?
क्या आप मसीहा है? क्या आप एलिया है? नहीं। फिर आप कौन हैं? जॉन का रेफरेंस जाता है इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 3 में जाता है उसका रेफरेंस। ये है मेरा सेवा। प्रेज द लॉर्ड। तो जॉन आकर अपना काम करके गया और एक समय में प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ में यह सवाल उठकर फिर से खड़ा हुआ, एलिया का आना अवश्य है, आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर तुम जंगल में क्या देखने गए थे? वही मां के पेट से जो पैदा हुआ, जॉन से बड़ा कोई नहीं। मतलब जॉन द बैप्टिस्ट आकर अपनी सेवा करके जाने के बाद भी क्वेश्चन उठ रहा है, एलिया कहां है? प्रभु यीशु मसीह उस एलिया का क्वेश्चन का उनको रेफरेंस दे रहा है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? और ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 11 के अंदर 10 और 11 वचन पढ़िए। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह जॉन का परिचय कर रहा है, यह वही है जिसके बारे में लिखा है, मैं तेरे आगे दूत को भेजता हूं। तो अब जीसस क्राइस्ट जॉन को रेफर कर रहा है, तो यह मिनिस्ट्री को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब जॉन आकर चला गया, लोग धुंधलापन में है, लोग क्योंकि शाम का टाइम में समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह इनको प्रकाश दे रहा है। और प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है वो इवनिंग टाइम का संदेश है, धुंधलापन के अंदर उजाला डालना। इवनिंग मैसेज होता क्या है? हालेलुया। जब सब जगह में अंधेरा छा रहा है, धुंधलापन है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे टाइम पे अगर कोई आकर तुम्हें उंगली रखकर कुछ बातों का प्रकाशन दे रहा है, वो शाम का रोशनी है। अभी शाम का समय का, शाम का रोशनी बहुत लोगों ने लेबल लगा दिया। शाम का रोशनी मतलब ब्रदर ब्रैनम को मानने वाले नहीं। शाम का रोशनी का मतलब धुंधलापन में जो टॉर्च दिखाता है आपको, वो शाम का संदेश है। आप मेरे साथ है? अब ये तो यीशु मसीह जॉन के बारे में बात कर रहा है। ऐसा ही बाइबल के अंदर अनेक जगहों में हम लोग देखते हैं कि एक रोशनी समय पर आकर उस पर पड़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक और पढ़ सकते हैं आप जोएल की किताब, और यहां पर प्रोफेसी होता है। जोएल 2 अध्याय का 17 वचन से पढ़ेंगे। कहता है कि प्रभु अपने आत्मा को उंडेलने वाला है। याजक जो यहोवा के टौरे हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, बराबर, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाक। कहां लिखा है? जोएल 2। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा, माई स्पिरिट, अपनी आत्मा। इट्स नॉट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नहीं, मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है, तो फिर प्रभु मेरा आत्मा नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो बोलता है मैं मेरा आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी हो गई। लगभग इस भविष्यवाणी के बाद एक रोज आया जो पेंटिकोस्ट का दिन था, और पीटर वहां खड़ा होकर प्रचार करने लगा। लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आई, भिन्न विषय में भाषा में बातें करने लगे। अब लोगों ने सवाल पूछा पतरस को, क्या ये नशे में हैं, शराब पिए हैं? फिर क्यों ये लोग ऐसे बिहेवियर है, ये क्यों झूम रहे हैं, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? लोगों का क्वेश्चन था, क्या ये लोग नशे में हैं? पतरस ने बोला नहीं,
जो योवेल भविष्यद्वक्ता ने कहा था मैं अपना आत्मा को ढेलूंगा, वही काम इधर हो रहा है। कहने का मतलब यह है, इस धुंधलापन से शाम की रोशनी ने पतरस को वो प्रकाशन उनके सामने रखने का सहायता किया। हालेलुया। क्या है शाम का मैसेज? जिस अंधापन के अंदर तुम चल रहे हो, उसमें से आपको कोई अगर सच्चाई की तरफ राह दिखा रहा है, वो शाम का रोशनी है। यही प्रॉमिस प्रभु ने से कराया को किया कि शाम के समय रोशनी होगी। अब कहीं का एक बार जो है कोई और रोशनी देने वाला नहीं आता, तो खुदावन उस व्यक्ति को ही इस्तेमाल करता है उस रोशनी को लोगों के सामने ले आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ लगते इज़ाया की किताब, उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर, जहां लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, अंधों को छुड़ाने, कुचले हुओं को, बंधुओं को और सुसमाचार का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। और यह संदेश इज़ाया 61 के अंदर बोला गया या भविष्यवाणी की गई। इसी संदेश को आप लूक चैप्टर में आ जाएंगे, उसका 4 अध्याय का 16 वचन से अगर आप पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया, उसके हाथ में इज़ाया की किताब दी गई और उसने वो भाग खोला जहां यह लिखा था प्रभु की आत्मा मुझ पर है। अभी यहां इवनिंग लाइट देने वाला थर्ड पर्सन कोई नहीं है। अभी यीशु को खुद को इस वचन का प्रकाश देना है। उसने क्या किया? यही स्क्रिप्चर अपने हाथ में उठाया और वही स्क्रिप्चर को वो खुद पढ़ा। अभी आप बोल सकते हैं कि अगर मेरी और डैनी की झगड़े हो गए तो हम आपस में एक मेक का शपथ खासे, हम बोल सकते हैं गॉड शपथ, आई शपथ, हमसे बड़ा। लेकिन जब आई के साथ ही झगड़ा हो गया तो शपथ किसका खाने का? आप समझ रहे हैं? तो बाइबल इस बात का गवाही देता है कि उससे बड़ा कोई है नहीं जिसका शपथ खा सके। अब्राहम को अपना खुद का शपथ खाना पड़ा, उससे बड़ा उसको कोई नजर ही नहीं आया शपथ खाने के लिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु से बड़ा कोई था ही नहीं वहां पर उसको समझाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह खुद वो किताब को पढ़ता है और कहता है उसका 18 वचन में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हाँ, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। किताब बंद करके उसने सेवक के हाथ में दे दिया और बैठ गया। सबकी नजर उस पर लगी थी, ये कौन है ये वचन पढ़ने वाला? अभी यहां पर कोई थर्ड पर्सन इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है। जिसने वचन लिखा, जिसने वचन भविष्यवाणी करी, वही खुद देहधारी होकर आया। अभी उसको अपना पहचान खुद ही देना है। जब सबकी नजर उस पर लगी थी तो उसने क्या कहा 19 वचन में, आज प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके हाँ, सेवक के हाथ में दे दी, हाँ, और बैठ गए। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन की अभी यहाँ पर आवश्यकता नहीं। बाकी लोगों के लिए लगा थर्ड पर्सन की आवश्यकता, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तुम सब मेरे को देख रहे हो, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरी हो चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो धुंधलापन उस समय में था, सबकी नजर उस पर लगी थी, ये कौन होता है ये वचन पढ़ने वाला? उस धुंधलापन से, शाम की रोशनी से प्रभु ने एक प्रकाश डाला, बोला ये वचन मैं ही हूं, और आज तुम्हारे सामने ये वचन पूरा हो गया। बोलो हालेलुया। समयों का अंदर में सबसे बड़ा एक सत्य जो धुंधलापन आज लोगों के अंदर है, वो है मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय का 19 वचन। सबसे बड़ा धुंधलापन आज लोगों के पास में पड़ा हुआ है। और यह धुंधलापन को किसने साफ किया? यह धुंधलापन पेंतेकोस्त का दिन पतरस उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा पश्चाताप करो,
और तुम में से प्रत्येक जन पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस मत्ती 28 में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का धुंधलापन इस जो छाई हुई थी, पतरस ने खड़े रहकर उस धुंधलापन को निकाला, बोला पाप का क्षमा प्रभु यीशु के नाम पे है। सो आपका बपतिस्मा यीशु के नाम में हुआ है, आपको पाप का क्षमा मिला है, और आप उस शिक्षण जो आज संप्रदाय में है, जो धुंधलापन जो संप्रदाय में है, उसमें से प्रभु ने आपको बाहर निकाल दिया। आप शाम की रोशनी में आ गए। समय का संदेश को जानने के लिए आपको शाम की रोशनी में आना जरूरी है। हालेलुया। वचन तो कहा गया था, लेकिन उस वचन को लेकर उस पे रोशनी डालने का वो समय के अंदर वो घटना होती है। 500 साल पहले जोएल ने कहा था, लेकिन 500 साल के बाद इस पर रोशनी पड़ती है। ये वचन कहता क्या है? बाइबल कहता है यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय का 14 वचन के अंदर, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। अब कुंवारी जन्म गर्भवती हुई, जन्म दे दिया, प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में ले गया, उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। वहां पर मत्ती 1:23 में लिखा है, क्या लिखा मत्ती 1:23 में? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो जो बालक पैदा हुआ था वो यूसुफ का बेटा नहीं था, ना ही वो मरियम का बेटा था, ना ही वो यहूदी था। वो आसमान और पृथ्वी का निर्माण करता खुदा परमेश्वर स्वयं, जो वचन था, देहधारी होकर आ गया था। हालेलुया। वहां वर्णन किया गया है। जब तक आप मैथ्यू 1:23 नहीं पढ़ते, तब तक आपको यशायाह 7:14 नहीं समझ में आएगा। जब तक आप एक्ट्स चैप्टर 2:38 नहीं समझते, आपको मैथ्यू 28:19 समझ में नहीं आएगा। कंफ्यूजन लोगों के, इसी को बोलते शाम की रोशनी। बोलो हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद होता हूं, अगर आज शाम की रोशनी ना होती तो मैं भी एक सांप्रदाय के अंदर झगड़ा हुआ विश्वासी होता। मैं भी टटोलते रहता कि परमेश्वर 3 है। मैं भी इसी भ्रम में पड़ा होता कि यीशु ने बोला हमें पतरस की नहीं यीशु की सुनना है। इसी भ्रम में मैं भी पड़ा होता अगर शाम की रोशनी ना आया होता। हमें एक अनोखा आनंद महसूस होता है जब हम शाम की रोशनी में आए हैं। हालेलुया। आप जो देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बिल्डिंग के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अगर बिल्डिंग के बाहर देखना है तो चर्च के ऊपर कंगूरे पर जाकर खड़ा रहे तो कई जगह पूना का इलाका दिखाई देगा। शाम का रोशनी आपको कंगूरे पर खड़ा करता है ताकि आपको आगे पीछे इर्द गिर्द का सारा माहौल दिखाता है, वरना आप अंदर ही बैठेंगे, शाम के धुंधलेपन के अंदर पड़े रहेंगे। बोलो हालेलुया। आपकी बात समझ में आई? हाँ, अभी भी संप्रदाय किसी धुंधलापन में पड़ा है कि मोहब्बा ने एप्पल खाया होगा, और साइंस इस बात की खोज में लगी हुई है कि वो फल था कौन सा। कोई बोलता हुआ एप्रिकॉट था, कोई बोलता हुआ एप्पल था, कोई बोलता हुआ अंजीर था। तुम जो भी फल का नाम लेना ले लो, बाइबल कहता है वो फल नहीं था, वो था गर्भ का फल। किसका फल? क्यों बाइबल में लिखा है बच्चे जनने के टाइम पे द फ्रूट ऑफ द वूम, गर्भ का फल क्या है? अब यही धुंधलापन में हम लोग सब पड़े हुए थे, लेकिन जब समय की रोशनी, शाम का संदेश आया, आपको सरपंचशिप का मैसेज मिल गया और आज हम लोग उस रोशनी में आ गए। बोलो हालेलुया। अब हमें समझ में आ रहा है कि यूहन्ना ने उनको देखकर क्यों कहा, अरे सांप के बच्चों। उसके पास शाम का मैसेज आ गया था, उसके पास इवनिंग लाइट आ गया था।
इसीलिए उसने उनको देखकर पहचान लिया, जाओ अपने जीवन में फल लेकर आओ। किसने तुम्हें बोला बपतिस्मा लेने के लिए? शाम का लाइट उसके पास आ गया था। ऐसे में ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं। शाम की रोशनी, आज हम लोग जिस बात पर मनन करने वाले हैं वो शाम की रोशनी। द हेवनली बॉडीज अफेक्ट आवर लाइफ ऑन अर्थ। शाम की रोशनी आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालती है। सिंपल है, अभी आप यहां से गेट में जाए तो बिना संकोच के आप दौड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी उजाला है, सूरज है ऊपर। अभी 1 घंटे के बाद ये सूरज जब ढल जाएगी तो आपको गेट में जाने के लिए टाइम लगेगा। आप दौड़ के नहीं जा सकते, बेखट के नहीं जा सकते, कारण सूरज डूब गया। तो आपको मैं कहने का मतलब यह है कि आसमान का जो बर्ताव है वो आपके जीवन को अफेक्ट करता है। नहीं तो आप रात को भी वैसे भागो जैसे दिन में भागते थे। जैसा वो सूरज छिप जाता है आपका लाइफ में अफेक्ट होता है, और आप रात को खाना खा के सोने के लिए चले जाते हो, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, दिन हो गया, आप सवेरे उठ के काम पे चले जाते हो। तो ये जो प्रकृति है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं तो एक प्रभाव डालती है। नबी कहता है, डिड यू नो व्हेन गॉड डज एनीथिंग फर्स्ट ही थिंग्स ही डज टू डिक्लेयर इट इन हेवन। क्या तुम जानते हैं कि परमेश्वर धरती में कुछ काम करने के पहले उसको स्वर्ग में दर्शाता है? या ये खुदा का पैटर्न है। इसीलिए नबी ने कहा कि पहला बाइबल जो है वो ज़ोडियाक है, हेवनली साइन, ये पहला बाइबल है। और दूसरा बाइबल जो है द पिरामिड, द स्टोन, अरे हेनोक का पिरामिड को बाइबल दूसरा कहता जाए। तीसरा बाइबल जो है आपके हाथ में लिखित रूप में आ गया, इस पन्नों में आ गया, ये थर्ड बाइबल है। और फोर्थ बाइबल, ये वचन जिसके दिल में जीता है वो फोर्थ बाइबल बन जाता है। आज यहां बैठे हुए हम लोग चौथी बाइबल है, हालेलुया। तीसरा बाइबल हमारे हाथ में है, और दूसरा बाइबल को दुनिया देख रही है, और पहला बाइबल का दुनिया अनुभव कर रही है, क्योंकि जो कुछ प्रभु धरती में काम करता है पहला स्वर्ग उसको दर्शाता है। इसका उदाहरण के लिए आप यीशु का जन्म के पास जा सकते हैं। Like the birth of Lord Jesus Christ, who was first once come, God declared it first. A star began to sweep across the sky. प्रभु यीशु मसीह का जन्म धरती पे हुआ तो सबसे पहला चिन्ह क्या हुआ? आसमान में एक तारा दिखाई दिया, और वो मागी लोग जो तारा को देखा जब जान गए कि ये तारा जब आएगा, जब राजा धरती में पैदा होना चाहिए, वो राजा की खोज में निकल गए। यीशु का जन्म का पैगाम जो है कोई मनुष्य ने लाके नहीं दिया, आसमान के तारों ने लाके संदेश दिया कि धरती में राजा पैदा हुआ है। The Magis come all the way from the east to Jerusalem from over India. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक इंडियन हूं। पहला तारों का भेद जानने वाले इंडियन लोग थे। और भाई ब्रनम खुद कहते हैं कि जब इंडिया में तारों का भेद जानते थे तभी अमेरिका नंगा घूमता था, जंगली कहलाते थे वो खुद कहता है इस बात को। मतलब आप और हम, ओ माय, प्रभु का धन्यवाद हो कि इस देश में से प्रभु को मिलने के लिए लोग गए थे। कैसे तुम बोलते हैं कि मसीहत विदेशी है, क्रिश्चियनिटी फॉरेन रिलीजन है करके कैसे बोल सकते हैं? क्राइस्ट को पहला पहचानने वाला हिंदुस्तान से ही गया हुआ था। तारों का भेद जानने वाले उस समय में हिंदुस्तान में रहते थे। मैं जब हिंदुस्तान बोलता हूं तो मैं हिंदू धर्म के लिए नहीं बात करता हूं। हिंदू एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम से मैं बात करता हूं, क्योंकि मेरा बाइबल यही कहता है। एस्टर की किताब पहला अध्याय पहला वचन में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक। सो हिंदू एक स्थान का नाम है, और इंग्लिश में साफ लिखा है इंडिया। हालेलुया। Now the wise men, the stargazer, as some of them call them, but God always declares things in the heaven before He does on earth. इससे पहले कि प्रभु धरती में कोई काम करे, वो पहले आसमान में उसको दर्शाता है। इवनिंग लाइट आपको कैसे मालूम पड़ता है?
जब सूरज ढल रहा है, जो किरणें जिनकी ताकत कम होती है, उष्णता कम होती है, दिन की ठंडा हवा चलती है, ये किरणों आपको बता रहा है कि अब सूरज ढल रहा है। उन दिनों के अंदर घड़ियाल नहीं था, सन डायल के द्वारा समय को पहचाना जाता था, है नहीं? बाइबल में भी सन डायल एक जगह है जहां राजा ने बोला क्या चिन्ह है कि प्रभु ने मेरी उम्र को बढ़ा दे। खुदा का बंदा कहता है बोल क्या करना है? बोले सन डायल आगे लेके जाए। बोले आगे नहीं पीछे लेके आ। और वो सन डायल के घर में पीछे चल के आई, घड़ियाल पीछे चला गया वापस। बाइबल बोलते सन डायल पीछे चला गया। बोलो हालेलुया। पुराने जमाने के लोग अपना परछाई को देखकर बताते थे टाइम 3 बज गया होगा, और जब सामने धूप सर के ऊपर है, परछाई नीचे गिर रही है, ठीक अभी 1 बजता होगा। समय सूरज को देखकर सब चीज की प्रकृति का ये सब, शाम के समय में पंछियां उड़कर अपने घर चले जाते हैं और रात को अपने घोंसले में जाकर बस्ती करते हैं। ये तो इंसान बिगड़ गया, कॉल सेंटर में रात भर बैठा हुआ है, लेकिन प्रकृति बिगड़ी नहीं। प्रकृति जो है वो चलती है वैसे जैसे खुदा ने उन्हें बनाया। शाम का टाइम पे अपने अपने घर में जाकर वो अपने अपने बच्चों के साथ में मस्ती करते हैं। जानवर को छोड़ दो, शाम को घर आ जाता है। हम लोग जब गुजरात में जाते तो हम लोग देखते हैं दृश्य को, सवेरे छोड़ देते हो, चला जाता है जंगल में, पूरे दिन चलती है, शाम को वापस आ जाता है। उसको मालूम है, क्योंकि ऐसा पहला अध्याय में लिखा है, गधा अपने मालिक को जानता है, बैल अपनी चरनी को जानता है, मेरी प्रजा मुझे भूल गई। जानवर का महत्व लिखा है। सो आप जान सकते हैं आसमान इस प्रकृति को बताता है। सन एंड मून, नबी कहता है द मून इज द शैडो ऑफ द सन एंड द सन जस्ट रिफ्लेक्ट इट्स लाइट व्हेन इट्स बिहाइंड द अर्थ। तो जब आप मून को इस तरीके से देखते हो तो याद रखना कि सूरज और चांद के बीच में धरती आया हुआ है। सो धरती बीच में होने की वजह से आपको चांद इस तरीके से दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी रोशनी उस पर पड़ रही है, यानी कोई तो भी बीच में आकर खड़ा हुआ है, वो रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो जितना बता रहा है कि धरती की परछाई उस पर पड़ी। एंड द मून गिव्स लाइट टू वॉक बाय नाइट। और जब सूरज छिप जाता है तो चंद्रमा चमकती है ताकि रात को आपको रोशनी मिले। सो प्रभु ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, एक दिन पर प्रभुता करेगी और एक रात पर प्रभुता करेगी। The sun represents Christ and the moon represents the church. अभी प्रभु ने तारांगणों को आसमान में, सूरज चांद को आसमान में बनाने से पहले उसके मन में एक योजना थी कि वो स्वयं हमारा धर्म का सूरज और कलीसिया उसका चांद होगा, जो सूरज के पास से रोशनी लेकर अंधकार में लोगों के ऊपर चमके। तो सूरज और चांद किस चीज को दर्शाता है? प्रभु और कलीसिया। हालेलुया। एंड दे आर जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के समान। आज कलीसिया और प्रभु क्या है? जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। मैं ये भेद की बात कहता हूं, पर पति और पत्नी के बारे में नहीं, कलीसिया के बारे में कहता हूं। उदाहरण मैंने पति और पत्नी का ले लिया, एफिसियों की किताब 5 अध्याय 31 और 31 में लिखा है। ये भेद की बात मैं तुम्हें कहता हूं, मैं पति पत्नी के बारे में नहीं, प्रभु और कलीसिया के बारे में कह रहा हूं। सो चांद और सूरज क्या है? पति और पत्नी है। ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। सूरज गया तो चांद चमकेगा, चांद छुपा तो सूरज चमकेगा। बोलो हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ये धरती में था, चांद नहीं दिखाई दे रहा था। यीशु छिप गया, चांद आ गया, कलीसिया आ गई। आज कलीसिया चमक रही है अंधकार का समय में। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, चांद छिप जाएगा, सूरज ही सबको दिखाई देगा। And they are just husband and wife, the church, and the light of gospel, minor light, a gospel, and it's the light to walk in until the sun rises again. आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, ये चांद का समय है। जब प्रभु यीशु आ जाएगा, हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा, सब कुछ वो हो जाएगा। अब बताइए, प्रभु के राज्य में जाने के बाद आप मेरी प्रीचिंग सुनेंगे क्या उसकी प्रीचिंग सुनेंगे? मेरा काम तब तक है जब तक वो आएगा। एक बार वो आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया।
उसके बाद में हमारा प्रचार सब खत्म हो। हमारा प्रचार कब तक आपके साथ रहेगा? जब तक सूरज छिपा है तब तक आपका मेरा प्रचार चल रहा है। And a foggy and hazy day, the prophet said there will come a day that cannot be called a day or night, a dismal day or foggy or haze. दिन भी नहीं कह सकते, रात भी नहीं कह सकते, ऐसा एक शाम का समय आएगा। But said in the evening time shall be light, and that the sun rises in the east and sets in the west. Civilization has traveled from east to west, but when the sun rose, the light fell from the eastern people. प्रभु यीशु मसीह जन्म कहाँ हुआ? पहला पहला रोशनी किस पर पड़ी? जब हेरोद ने पूछा तुमने कब देखा वो तारा, उन्होंने कहा हमने पूर्व में देखा। ईस्ट में पहला गॉस्पेल आया, वेस्ट में गॉस्पेल पहला चला गया। ये बात और है कि आज वेस्ट में गॉस्पेल बहुत आगे निकल गई, लेकिन ईस्ट में गॉस्पेल पहला आया था। इस बात को मैं हमेशा दोहराता हूं। जब विवेकानंद जी चले गए थे चिकागो के अंदर, उन विदेशी लोगों के सामने उनका भाषण शुरू करने के पहले उन्होंने ये बात कहा था कि जो प्रभु को तुम मानते हो उसी के जन्म स्थान से मैं आता हूं, एशिया माइनर से आता हूं। वेस्टर्न लोगों को उसने बोला कि मैं उस देश से आता हूं जहां तुम्हारा प्रभु पैदा हुआ था। पहला नबी कहता कि ईस्ट में गॉस्पेल आ गया, उसके बाद में गॉस्पेल वेस्ट से ईस्ट में चला, ईस्ट से अभी वेस्ट में जाने का टाइम। ये गॉस्पेल ऐसा घूमता है। अगर आप कलीसिया काल का दृश्य देखोगे तो पहला कलीसिया के अंदर पौलुस उठा, और पौलुस के द्वारा उसके बाद में इरेनियस समय पे, और लास्ट दूत जो है वो अमेरिका से आता है। पहला दूत ईस्ट में से आया पॉल, और आखिरी दूत वेस्ट में से आता है जो आखिरी नबी को दर्शाता है। गॉस्पेल हमेशा ऐसा ही ट्रैवल करता है। प्रकृति को देखो, वो गवाही देता है इस बात का। हालेलुया। नबी कहता है इस बात को, नाउ वी हैव अ डे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिनोमिनेशंस and people accepting Christ and had enough light that they can know that he was God, and they walk in the light and so forth, and they build churches, fine cathedrals, schools and so forth. That been fine, but remember it was promised that all the clouds would be cleared away in the evening time. आज आपको मालूम पड़ता है कि दूसरा कोरिन्थियन 6वें अध्याय में लिखा है कि मंदिर का और मूर्ति का कोई वास्ता नहीं है आज, पर यह बाइबल तो उस दिन में भी था जिस दिन कैथेड्रल बनाया गया था, जिस दिन बड़े बड़े चर्चेस रोमन के खड़े हुए थे, पर उन्होंने उस मंदिर के अंदर इतनी मूर्तियां लगा दी, चर्च के कंगूरे पर मूर्तियां लगा दी, चर्च के दीवारों पर मूर्तियां लगा दी। बनाई चर्च ही रहे थे। क्या उन्होंने दूसरा कोरिन्थियन 6वां अध्याय नहीं पढ़ा था कि मंदिर का और मूर्ति का संबंध नहीं है? पढ़ा था, पर रोशनी नहीं पड़ी थी। हालेलुया। रोशनी नहीं पड़ी थी। रोमन कैथोलिक 300 सदी के अंदर जब उन्होंने मत्ती 28:19 को लेकर आए और बोले कि तुम्हें बपतिस्मा ऐसा लेना पड़ा था, अंधकार छा गया था उसके ऊपर। लेकिन जब 1900 सदी में प्रभु ने पेंटिकॉस्टल रिवाइवल को भेजा, उस समय में क्या हुआ? उस समय की रोशनी आई और आपको उस धुंधलापन से बाहर निकाल दिया। So the clouds would clear away in the evening time. एक टाइम आएगा, क्लाउड सब निकल जाएगा, वचन साफ दिखाई देगा। ये वो समय है जब हमें ये समझ में आया कि आदम और हवा ने एप्पल नहीं खाया, उन्होंने व्यभिचार किया, बादल निकल गई, रोशनी, शाम का टाइम आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाम का मैसेज के ऊपर मुझे बहुत गर्व है। अगर शाम का संदेश ना होता तो मैं बाइबल पढ़ के भी अंधा बन के रहता, जैसे आज लोग है। आज लोग पूरे प्रेरितों के काम पढ़कर उस पर किताबें लिखते हैं, फिर भी वो अंधे हैं। और प्रभु ने हमें प्रेरितों की बात को समझा दिया। The day star will shine, 2 Peter chapter 1 verse 19. We have also more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed. Yes, पढ़िए। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हाँ जी। इस घटना से
यस, बाइबल कहता है वी हैव ऑल्सो मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसीज, हमारे पास में भविष्यवाणी के वचन हैं। Whereunto ye will do that take heed as unto the light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star rise in your hearts. मेरे पास भी भविष्यवाणी के वचन हैं, मगर जब शाम की लाइट आई वो भविष्यवाणी खुल गई, वरना वो खाली भविष्यवाणी ही थी। जब तक शाम की रोशनी नहीं आई, भविष्यवाणी की बातें समझ नहीं आ रही थी कि बाइबल कहता क्या है। जब लाइट आई तो वो भविष्यवाणी मेरे लिए खुल चुकी थी। कितने आमीन कहते हैं? सो लाइट आपको जरूरत है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16 बाइबल कहता है, I Jesus have sent my angel to testify unto these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. मैंने तुम्हारे पास में दूतों को भेजा। नाउ एंजल वर्ड का मतलब है मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब है स्टार। मैंने भेजा क्या गवाही देने के लिए? मैं भोर का तारा हूं, ये तुम्हें बताने के लिए। वो आपको तारा बता रहा है। एक तारा को वो भेजा करके बोलता है, फिर बोलता है मैं जो तारा हूं भोर का, ये तुम पर जाहिर करने के लिए वो एंजल आपके पास में आया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल खोलेंगे और हम उन जगहों को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय का 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? बाइबल कहता है यीशु मसीह अपने दूत को भेजकर यूहन्ना को उन बातों को बताया, रेवलेशन जो शीघ्र होना आवश्यक था। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा सवाल यही आता है, प्रभु का काम करने का पैटर्न तरीका बिल्कुल सेम है हमेशा। यह जानते हैं, प्रभु लिखता है मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूं। उसका 8 वचन पढ़िए। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, मैं आदि और अंत हूं। लेकिन ये बात को जॉन को समझाना है। जॉन पतमोस नाम टापू में अभी बैठा है, प्रभु ने उसको लेकर गया प्रकाशन देने के लिए। अब जब जॉन पतमोस नाम टापू में बैठा है, संदेश जॉन के पास आना है, लेकिन संदेश हमेशा डायरेक्ट नहीं आता, संदेश हमेशा किसी दूत के पास ही आता है। अभी आप देखिए, ये दूत को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ये कौन है? जो यीशु के और जॉन के बीच में मैसेज को ला के दे रहा है। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे तो वो खुद ही कहता है मैं भविष्यद्वक्ता का आत्मा हूं। जब आप 19वां अध्याय का पढ़ते खोल के, जॉन उसके पैर पे गिर गया, वो उसको उठाकर बोलता है तेरा जैसा मैं भी एक भविष्यद्वक्ता हूं। इसका मतलब ये जब भेजा गया था तब एंजल बोला गया, लेकिन जब इसकी टेस्टिमनी सुनते हैं ये बोलते हैं मैं प्रॉफिट हूं। हालेलुया। है इवनिंग लाइट पड़ती है कि नहीं आपके ऊपर? कुछ शाम का समय की रोशनी समझ में आती है क्या? जब बाइबल बोलता है अपना दूत उसने भेज दिया, मैसेंजर को भेजा उसने, और वो कहता है कि मैं मॉर्निंग स्टार हूं, मैंने एक और स्टार मैसेंजर को भेजा, एक और स्टार धरती पे खड़ा है। अब ये सब कनेक्शन हो रहा है। इस व्यक्ति को जब तक तुम नहीं जानोगे, संदेश को आप नहीं पहचान सकते। अब ये व्यक्ति इसको संदेश दे रहा है लिख, और ये लिख रहा है, ये डिक्टेट कर रहा है, आसमान पे वो देख रहा है। और मैंने क्या देखा आसमान पर?
है, 3 व्यक्ति हैं वहां पर। और इस व्यक्ति के पास में बार बार जॉन के 22 में भी गिरता है, 19 में भी गिरता है, उसके चरणों में गिर के उसको पूछता है कि तू कौन है, और वो अपना परिचय देता है। तो एक इवनिंग लाइट की जरूरत है आपको मैसेज ऑफ द आवर रिवील करने के लिए, समय का संदेश आपके आंखों को खोलने के लिए, उस समय के रोशनी के अंदर जब तक आप अंधकार में है नहीं समझोगे, उस पर एक प्रकाशन डालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। खोलिए आप प्रकाशित, माफ करना, प्रेरितों के काम 18वां अध्याय, वो जगह निकालिए जहां पर अक्विला और प्रिस्किला अपोलोस को मिले। 18 के बाद में होगा जहां पर वो कहता है आओ, जो बातें तुम देख रहे हो मैं उसको तुम्हें समझाता हूं। प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय और 20, 22, 24 के नीचे पढ़िए। वो आराधना में निडर होकर बोलने लगा और प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर हाँ, उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग पौल और अपोलोस विद्वान पुरुष था। 18 का 24, अपोलोस एक यहूदी विद्वान पुरुष, यीशु का सुसमाचार ठीक ठीक प्रचार करने वाला, परंतु केवल यूहन्ना का बपतिस्मा तक जानता था, उसके आगे वो जा ही नहीं रहा है। और उस मीटिंग में अपोलोस और अक्विला बैठे हुए थे, सॉरी प्रिस्किला और अक्विला। इन्होंने मीटिंग के बाद जय मसीह की पास भाई बहुत जबरदस्त संदेश दिया आपने, यीशु मसीह के बारे में और जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में आपका जबरदस्त प्रचार था, हम सुन रहे थे। अगर आज हमारा वननेस वाला सुना तो सीधा ट्रिनिटी वाला को बोलेगा नरक में जाएगा, झूठा प्रचार किया तूने। लेकिन अक्विला और प्रिस्किला ऐसा नहीं बोला, बोला अगर आप हमारे घर आते तो हम वचन को थोड़ा और एक्सपाउंड करके सुनाते आपको। हालेलुया। आज हम लोग पुलपिट में खड़े रह के डिनोमिनेशन को दोष देके बोलेंगे नरक में जाओ। अरे उनकी क्या दोष है, वो अंधकार में बैठे हुए हैं, उनके पास लाइट चमका नहीं है। एक बार लाइट चमका के देखो, वो समझ में आता है या नहीं। तो प्रिस्किला और अक्विला उनको अपने घर ले गए। कभी कभी सुसमाचार के लिए चाय पानी के खर्चे भी करने पड़ते हैं, वैसा कोई सुनता नहीं है आपका। मेरा पास्टर जो था बहुत जबरदस्त आदमी था, वो पहले एक आदमी को पकड़ के उसको ले जाकर उसको पहला पेट भर के खाना खिलाता था, और उसके बाद में उसको लेके जाके पानी में यीशु के नाम से डुबाता था, और उसके बाद में उसके हाथ में पैसा देके बोलता था जा नया कपड़ा लेके पहन ले। और ये ब्रिटिश लोग जब आए थे इंडिया में, सोप सूप सैल्वेशन उनका पैटर्न यही था। तो जब तक पेट में खाना नहीं जाएगा सुसमाचार कौन सुनेगा। आप भी सोचिए, इस मैसेज के लिए आपने कितनों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाया। ब्रदर आज आइए हमारे घर में और खाने में दावत में बुलाओ, 4 स्पेशल डिश बनाओ, खुश करो, उसके बाद में एक और स्पेशल डिश डाल दो। एक्स चैप्टर 2 वर्स 38 के मुताबिक आपका बपतिस्मा हुआ है क्या, ये भी स्पेशल खाना खिला दो। जब वो पेट भरकर खाकर बोलेगा मैं इस घर का नमक खाया है, वो जरूर बैठ के सुनेगा आपका वचन। मैंने बताया था कई बार, एक बार चोर बहुत बड़ी डकैत मार दिया, पूरा गोनी में भर लिया, कंधे पे उठा लिया, बहुत बड़ी लूट मिली, बहुत खुश हो गया। पर अंधेरे में जाने के टाइम उसने बोला कि इतना बड़ा लूट, आज खुशी का दिन है, थोड़ा मुंह मीठा करके जाऊंगा। और उस अंधेरे में टटोलते टटोलते वो सफेद वाली बोतल देखी और उसने हाथ डालकर मुंह में डाला, वो था नमक। और जैसा मुंह में नमक आया बोला अरे मैं ये घर का नमक खाया, वो सारा लूट छोड़ के चला गया। तो जो तुम्हारे घर में आके नमक खाएगा वो सुसमाचार को आमीन जरूर बोल के जाएगा। समझा नहीं समझा प्रभु समझाएगा। आप मेरे साथ है। अक्विला और प्रिस्किला के जैसा अगर चर्च में विश्वासी लोग बन जाए तो चर्च की भर्ती कितनी जबरदस्त रहेगी। हर अक्विला और प्रिस्किला एक ना एक अपोलोस को पकड़ के लाते रहेंगे हर संडे। पर हम लोगों को 10-15 साल हो गया, 20 साल हो गया, हमने कभी किसी को लाने की कोशिश ही नहीं करी। गॉस्पेल लोगों को देकर लेकर आओ, क्योंकि समय का तुम रोशनी हो। यू आर द स्टार ऑफ द इवनिंग टाइम।
इस अंधकार में प्रभु ने चमकने के लिए आपको रखा हुआ है। आज से 50 साल पहले भाई ब्रनम चमक रहे थे, प्रभु ने उसको रखा था। आज वो निकल गया सीन में से। अभी उसको बोलेंगे लाइट दो तो नहीं देगा, उसका मैसेज आपके पास है। ये मैसेज को अभी आपने लाइट देना बहुत जरूरी है। सत्य को लेकर लोगों के सामने जाना है। हालेलुया, हालेलुया। Just before the sun was heralded to the earth, morning star gave witness that the sun's coming. प्रभु यीशु कहता है कि मैं मॉर्निंग स्टार हूं। अब जो मॉर्निंग स्टार कब चमकता है? बस सूर्य उदय होने के पहले मॉर्निंग स्टार बड़ी तेजी से चल कर आता है। जो मछुए लोग रात को समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, पूरी रात भर मछली पकड़ते हैं, किनारे में निकलने का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग स्टार को देख के निकलते हैं। जब मॉर्निंग स्टार दिख गया, बड़े बड़े तेज में वो निकल के चमक रही है, मतलब पीछे सूरज आ रहा है। आज ये मॉर्निंग स्टार आप और हम है। जब ये मॉर्निंग स्टार को लोग पहचानेंगे, हम बताएंगे यीशु आ रहा है, हमारा धर्म का सूर्य उदय हुआ है। That the morning star and the evening star are the same type of stars, and there's little star all across. Don't you see what I mean? The messengers. So morning star और evening star दोनों एक ही तारा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बहुत तारे हैं। आप समझते होंगे मैं किसके बारे में बात करता हूं। नबी बोलता है यू आर द मॉर्निंग स्टार, यू आर द मैसेंजर। आप ये पृथ्वी के संदेश वक्ता हो। Now star means messengers. Just before the sun, 7 star in Jesus' right hand. Revelation chapter 1 verse 16. जब बाइबल बोलती है उसके दाहिने हाथ में हमने 7 तारे देखे। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज देदारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में। उसके हाथ में, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए वो खड़ा हुआ था। यहां पर प्रभु का दृश्य को आप देख सकते हैं, बड़ा भयानक दृश्य है। सूरज को ओढ़ा हुआ है, उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे उसके बाल श्वेत ऊन के मापित, जज के मापित नजर आ रहा है। उसके पांव पीतल से धधकते भट्टे के समान है, जजमेंट को नजर कर रहा है। यीशु मसीह के बाल से लेकर पैर तक सारा वर्णन, जब वो सूरज को ओढ़ा हुआ है, धार्मिकता को उसमें जरा सा भी दाग और धब्बे नहीं है। और ये वर्णन करने के टाइम उसके दाहिने हाथ में उसने 7 तारे पकड़े हुए, और 7 तारों का भेद एक बीच में वो पूछता है ये कौन है करके। प्रभु कहता है ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हर एक तारा अपने समय में आके चमका। मतलब क्या है? हर तारा अपने समय में संदेश लाके लोगों को दिया, क्योंकि तारों का मतलब है संदेश। एक संदेश को लेकर आया। पहला तारा उदय हुआ पूरब के अंदर, एक संदेश को लेकर आया, मसीहा दुनिया में पैदा हुआ है। आप राशि पढ़ते हो कि नहीं? लोग 58 वाली 54 वाली पेपर खरीदते खाली राशि पढ़ने के लिए। न्यूज बाद में पढ़ते, पहला पेपर खोलते खोलते और राशि किधर है उधर ही देखते, आज का दिन मेरा क्या होने वाला है। ये राशि किस पर निर्भर है? आसमान के तारों के भेदों पर निर्भर है। और वो तारों का जो मूवमेंट है वो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। ऐसा कहा जाता है महिंद्रा कंपनी डूब रही थी, बंद होने वाला था कंपनी। उस टाइम पे उन्होंने राशि को देखा कौन सा राशि है, और वो टाइम पे राशि था स्कॉर्पियो, और उन्होंने जो गाड़ी बनाई उसका नाम रखा स्कॉर्पियो। और ताबड़तोड़ महिंद्रा कंपनी चमकने लगा। स्कॉर्पियो सब मंत्री संतरी वही लेने लगे। राशि के ऊपर अगर इफेक्ट हो गया तो काम तुम्हारा चमक जाता है। यही नबी कहता है कि तुमका ऊपर इफेक्ट करता है वो चीज। हम सबके ऊपर एक तारा उदय हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। हम भी चमक गए। हमारा कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन वो तारा को जानने से हम भी चमक गए। हालेलुया। और आप जान सकते हैं इब्रानी राशि में 12 राशि, उसमें पहला राशि जो है वो कन्या राशि है। और प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, वो कन्या राशि से आया, कुंवारी के पेट से पैदा हुआ। और इब्रानी के अंदर जो 12वां राशि है वो सिम्मा राशि है, लियो।
अभी प्रभु आने वाला है, राजाओं का राजा बन के आने वाला है। कहां ना कहां तो ये आसमान के तारे आप पर प्रभाव डालते हैं। वो तोते वाले के सामने बैठ के हाथ मत दिखाओ, उसको कुछ नहीं मालूम है बेचारा, वो खुद ही परेशान है, तोता लेके रास्ता रास्ता भटक रहा है। वो 8 पत्थर 10 पत्थर रोड पे रख के बैठता है, एक बोंगा लगा के बैठता है, 24 घंटे में तकदीर बदल देगा। वो अपना तकदीर क्यों नहीं बदलता जब आपकी तकदीर बदलने के लिए बैठा है? लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये प्रभावित होती है। सुलेमान का अगर आप गिनोगे तो उस समय में जो सोना निकलती थी, और वो सोना जहां से निकलती थी वो एदेन नाम बगीचे से जो 4 नदी निकलती थी उसमें चौका सोना मिलता था, और बहुमूल्य पत्थर वहां मिलते थे, और ये पत्थर बहुत महंगा होता था, और वो पत्थर लोगों के लिए दिया जाता था, ऐसा माना जाता है। और मैं कहूंगा है भी कुछ कुछ बातों के ऊपर। और ज्यादा ये पत्थर बेचने वाले आपको बंगाली लोग मिलेंगे, पत्थर बेचने वाले, उनका बिजनेस ही है पत्थर 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 पत्थर। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका नाम के ऊपर कौन सा पत्थर बैठता है वो देखेंगे, और वो पत्थर आपको अंगूठी बना के देंगे, और आपको बताएंगे कि ये कैसा अंगूठी पहन के कैसा बैठना है। समझो ये नील मणि निकली है और वो सुलेमानी पत्थर के उस नदी से निकली है, तो वो नदी जो दिशा में है वो दिशा, और ये अंगूठी के बीच में तुम्हारे कस्टमर को बिठाओ, तुम्हारा कस्टमर को तुम जो भी बोलेगा वो बेच के जाएगा। तो आपका ये पत्थर और वो पत्थर के बीच में जो कनेक्शन होता है, इसके बीच में जो भी आदमी आता है वो प्रभावित होता है। ऐसा बोलते हैं लोग, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं जो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता हूं, क्योंकि मेरा पत्थर जो है वो कोने का सिरे का पत्थर है। मुझसे तो सारा संसार प्रभावित है, वो बात अलग है। पर दुनियावी बात मैं बताता हूं। एक बार मेरे को सूरत स्टेशन में पुलिस ने पकड़ लिया। उन दिनों के अंदर सूटकेस होती थी हाथ में, और उसमें बाइबल होता था, और मैं तो एकदम टिप टॉप सूटकेस मांडी में रख कर बैठा हुआ था। पुलिस आए मेरे पास, बोली बैग खोलो। मैं बोला सर बैग, मेरा बैग क्यों? बोलते बैग खोलो। तो मैंने बैग खोल दिया, तो मेरे बैग इधर उधर हाथ डाले, बाइबल बीबल निकाल के कवर ववर खोल के सब। बोले क्या है? बोले बोला बाइबल है। अच्छा अच्छा, तो आप शराब नहीं है? मैं बोला नहीं, पर मैं दूसरा शराब हूं। तो बोले तुम्हारे पास पत्थर नहीं है? तुम तो पत्थर के व्यापारी दिख रहे हो, हम लोग रेट डाल रहे हैं। तो मैं बोला मेरे पास भी पत्थर है सर, 12 पत्थर है मेरे पास। बोले हम तो 9 पत्थर का नाम सुने अभी तक। मैं बोला मेरा बाइबल खोला, रेवलेशन 22 निकाला, पूरा 12 पत्थर का नाम पढ़ के सुनाया उसको कि जिस नगर में मैं जाने वाला हूं वो 12 पत्थरों के ऊपर बना हुआ है, और वो 12 पत्थरों का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं तो हम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। बोलो हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूँ 10-10 अंगूठी 10 उंगली में पहन के बैठे हैं, बेचारा दरिद्र का दरिद्र ही हो, वो पत्थर सूट नहीं हुआ उसको, इसके लिए उसका बिजनेस भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर पत्थर बदल के देखते हैं। मैं कहता हूं कि एक कोने का सिरे का पत्थर, जो राज मिस्त्रियों से टकराया हुआ पत्थर, उसको एक बार अपना के देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। कहीं ना कहीं हम प्रकृति से प्रभावित है। निश्चय हम ये धरती में है, तो ये धरती का लव चमक हमको पकड़ के रखी हुई है। आप चांद में होते तो उड़ते रहते ऊपर, पर ये धरती प्रभाव डाल रही है, आपको नीचे की तरफ खींच के रखी हुई है। Revelation chapter 1 verse 20, the mystery of the 7 stars, and thou sayest in the right hand the golden candlestick, 7 stars are the 7 angels of the 7 churches. Glory, hallelujah. हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब बाइबल एंजल्स करके बोलती है तो ये एंजल्स एक आसमानी होता है और एक धरती का होता है। अभी इसको कंफ्यूज करने वाले लोग उलझन में पड़ जाते। एक हेवनली एंजल है जो आसमान का संदेश लेके आता है, और एक अर्थली एंजल है जो आसमान का संदेश धरती से लोगों को देता है।
अब ये दोनों का डिफरेंशिएट पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 के अंदर आप देख सकते हैं आसमान में एक तारा बात कर रहा है। 11 अध्याय स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे। हाँ, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया। यह ऐलान ऊपर हो रहा है और एक ऐलान देखो नीचे हो रहा है 10वां अध्याय 7 वचन, दोनों भी 7th एंजल है। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरी फूकने पर होगा तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसका सुसमाचार उसने अपने दोनों भी 7वें एंजल है, लेकिन एक तुरी आसमान में फूक रहा है, एक तुरी धरती में फूक रहा है। सो प्रभु के दाहिने हाथ में जो 7 तारे हैं ये आसमानी तारे नहीं हैं, ये जमीनी तारे हैं। क्यों? क्योंकि आसमान के तारों को चर्च नहीं होता, चर्च खाली जमीन के तारों को होता है। बताइए गैब्रियल को कौन सा चर्च है, माइकल को कौन सा चर्च है? आसमानी एंजल्स को कलीसिया नहीं, लेकिन ये जो 7 दूत उसके 7 हाथों में हैं उनको कलीसिया है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। ये 7 कलीसिया को भेजे हुए दूत हैं। जैसा खुदा ने जॉन को बताने के लिए एक दूत को भेजा, दूत ने संदेश जॉन को दिया पतमोस नाम टापू में। और आप ध्यान बात को अच्छी तरीके से गौर से सुन लीजिए। हम नहीं बोलते, मैं बोलता हूं अगर 7 तारे में तुम डैनी का नाम लो, मेरा नाम लो, किसका भी नाम, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन एक बात को मानना है कि वो जमीन का दूत है, इतना मानना है। आपको किसका नाम लगाना है लगा लो, आपका विश्वास है आपके ऊपर। आप बोलेंगे मेरा चर्च का दूत जो है पास्टर शेखर डेविड है, मान लो कि मैं एक दूत है, पर याद रखना वो जमीनी दूत है जो उसके दाहिने हाथ में 7 तारों के रूप में। दे आर नॉट हेवनली बट अर्थली एंजल्स। हालेलुया। और ये 7 तारे प्रभु के 7 समय के अंदर चर्च में आकर रोशनी देते हैं। एक तारा दूसरे तारे के रोशनी में अंतर नहीं। अभी जो कलीसिया काल को दिखा रहा हूं, एक बात ध्यान रखिए, प्रभु ने ये कैंडल स्टिक जो बनाया था इसका पैटर्न ही ऐसा था कि आप किधर भी तेल डालो तेल सब में बराबर होगा। आपको 7 दीवट में तेल भरने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसमें तेल डालोगे तो ये तेल जाकर यहां भी चला जाएगा, यहां भी चला जाएगा, ऐसी तेल जाएगा। 7 दीवट समानता में चलेगी। ये 7 दीवट का रहस्य में बातें हैं, क्योंकि इसके अंदर नलियां होती थी। सो ये सब रोशनी जो है एक समान होगा। कहने का मतलब हर युग में प्रभु ने जो तारा भेजा एक ही पैगाम लेकर आएगा, एक जैसे वो चमकेंगे, क्योंकि वो कलीसियाओं को भेजे हुए दूत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक दूसरे दूत को एक दूत से ऊपर और नीचे नहीं कह सकते, क्योंकि उनको समान पोर्शन तेल मिला और वो अपने समय में चमकता है। सो कलीसिया काल में जब तारे चमकने लगे, एक एक करके अपने अपने युग में आकर संदेश दे दिया। हम भोर के तारों की बात कर रहे हैं, शाम का समय का रोशनी। तो हर शाम को एक तारा आकर संदेश देता था। उस समय में चलने वाले अंधकार के अंदर रोशनी चमकाती थी। और ये रियल फैक्ट है, इतिहास है। आपको ये मानना ही होगा कि ये ऐसा ही है। और खुदावन ने उनको उठाकर चमकाया। युगों के अंदर समाप्ति तक प्रभु ने दानियल 70 सप्ताह को लेकर आया और उसके साथ साथ कलीसिया का युग को मिलाया। और उसका आखिरी सप्ताह जो इजराइल का बाकी है, वहां पर 7वां दूत का संदेश को खत्म करता है, क्योंकि ये 7 दूत में से एक भी यहूदियों को नहीं भेजा गया। ये सिर्फ अन्य जातियों को भेजा गया। जब ये 7 दूत का सेवा खत्म होता है, प्रकटीकरण 11वां अध्याय में प्रभु और 2 दूत को भेजता है। वो खाली यहूदियों के पास जा रहे हैं, उनका काम अन्य जातियों के पास नहीं। सो प्रभु ने जब दूत भेजा तो समय को देखकर भेजा।
एक बार प्रभु ने योना को बोला जा निनिवे में प्रचार कर, उसने बोला मैं यहूदी, मैं क्यों अन्य जातियों के पास जाऊं। और वो टिकट निकालकर तर्शीश को भाग रहा है, प्रभु के नजर से प्रभु ने उसी को उठाकर उस समुद्र में मगरमच्छ के मुंह में डालकर उसको निनिवे में जाकर बोला जो काम तेरे से करवाना है वो मैं तेरे से ही करवाऊंगा। जो काम प्रभु ने आपके लिए ठहराया है वो आप ही के हाथ से करवाएगा। उसने नियुक्त किया है आपको और आपका एक पोर्शन है उस काम के अंदर। तो प्रभु ने एक यहूदी नबी को अन्य जाति शहर में भेजा। निनिवे शहर को किसने बनाया था? निम्रोद ने बनाया था। एक अन्य जाति शहर थी, लेकिन प्रभु के चाहने वाले उधर थे, वो भी गिनती के साथ 1,20,000 लोगों ने टाट ओढ़कर उपवास किया। इसलिए मैं निनिवे शहर को बख्श दिया करके प्रभु अपने नबी को बोलता है। योना देख रहा था अभी आग गिरेगा नाश हो जाएगा, अभी बारिश गिरेगा डूब जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा। योना नाराज हो गया। प्रभु बोलते हैं तेरा नाराज होना वाजिब है। मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करें, मैं उनको क्षमा किया, तेरा नाराज होना वाजिब है। वो नाराज किस लिए हुआ? मैं झूठा ठहर गया। मैं जाके बोला था 40 दिन में निनिवे शहर नाश होगा, अब नाश नहीं हुआ तो मेरे को लोग क्या बोलेंगे? अरे मैं नाश करने वाला था, लेकिन वहां लोग पश्चाताप किए। हमारा प्रभु दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। ये भी परमेश्वर आपको जताने के लिए काम किया। हर एक समय के अंदर प्रभु ने भेज दिया। ये समय के अंदर अगर प्रभु ने लूतर को नहीं भेजा होता तो आपके हाथ में ये बाइबल नहीं होता। पहला आदमी जिसने बाइबल को ट्रांसलेट करके आम आदमी के हाथ में दे दिया। पहला प्रिंटिंग प्रेस 500 साल पहले, पहला प्रिंटिंग प्रेस, और पहला प्रिंटिंग प्रेस में पहला जो छपा वो बाइबल छपा। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो आप ये सोचो कि प्रिंटिंग प्रेस बना बाइबल छपने के लिए, बाद में शैतान ने मायापुरी छायापुरी छापना लगा, लेकिन वो छपा बाइबल के लिए बना हो। उसकी इन्वेंशन बाइबल के लिए हुई है। ऐसा सोचो कि ये लैपटॉप की इन्वेंशन प्रीचिंग के लिए हुई है। शैतान वापर रहा है, वापरने दो। हर एक इन्वेंशन प्रभु ने अपने बच्चों को दिया है ताकि वो अपने आप को और भी प्रकाशमान करता चला जाए। जिस तरीके से आज हम मिस्ट्री को समझ रहे हैं, आज से 50 साल पहले ऐसा समझा नहीं गया। प्रभु ने हमारे दिलों के अंदर बहुत प्रकाश डाला, बहुत रोशनी दी। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा रोशनी दिया उतना हिसाब भी प्रभु लेने वाला है। अब लूथर के टाइम प्रभु उतना हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि उतना प्रकाश उनको दिया ही नहीं गया था। उनके पास उतना ही हिसाब लेगा। बताइए, एक आदमी को 10 कौड़े, 5 कौड़े, 1 कौड़े दिया, प्रभु 5 वाले को थोड़ी बोला 10 दे करके, नहीं, तुझे जितना दिया उतना ही हिसाब दे। एक ने 2 कराया, 2 ने 4 कराया, नहीं 5 ने 10 करा दिया। जितना प्रभु तुम्हें देगा उतना ही हिसाब तुमसे लेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आदम और हव्वा के साथ प्रभु ओढ़नी का हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि बाल उनको ओढ़ने के लिए दिया गया था। पर आज का स्त्रियों के पास प्रभु जरूर हिसाब लेगा, क्योंकि हवा के टाइम ब्यूटी पार्लर नहीं था, अभी बहुत ब्यूटी पार्लर बन गए जो आपके बाल कटवा रहे हैं। अभी प्रभु को आपको हिसाब देना पड़ेगा। हवा को हिसाब देने की जरूरत नहीं थी। जितना आधुनिकता बढ़ गई उतना ही प्रकाशन भी बढ़ गया, जितना अपराध बढ़ा उतना ही अनुग्रह भी बढ़ गया, प्रभु की दया भी उतना ही ज्यादा। आज अगर इस दुनिया के अंदर, इस आधुनिकता के अंदर प्रभु की कृपा बड़ी नहीं होती तो हम में से एक भी बचने नहीं पाते। रफ्तार इतना हो गया। वो जमाना था जब सिनेमा थिएटर में जाके सिनेमा देखना है, शैतान मोबाइल में हाथ में लाके सिनेमा थिएटर दे दिया। बचना सिर्फ प्रभु की कृपा है कि हम इसमें क्या देखते हैं वही हमारा बचाव का कारण बनता है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो नहीं होता। अगर मेथोडिस्ट नहीं होता
तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, शुद्धिकरण आपके पास नहीं आती, सैंक्टिफाइड लाइफ आपके पास नहीं आता, क्योंकि लूथर खुद सिगरेट पीता था, लेकिन शुद्धिकरण रसली ने लाया। उसके बाद में लोग सिगरेट पीना छोड़ दिए, लेकिन लूथर तक सब पीते थे। आप मेरे साथ हैं? समझने की कोशिश करो कि अपनी ऊंचाई को प्रभु ने हर समय के अंदर, शाम की रोशनी के टाइम प्रभु ने प्रकाश लोगों के पास लेकर आया। और ये वो टाइम है, रेवोल्यूशन का पीक आवर है। ये वो टाइम है जब खेत में दाना पक चुका है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोला, खेत में देखो, तुम कहते हो कटनी के लिए 4 महीने पड़े हैं, पर मैं कहता हूं खेत पक चुका है। किसको देख के प्रभु बोल रहा था? जब सामरी स्त्री जाकर गांव में सबको बटोर के ला रही थी, एक गांव उसके पीछे चली आ रही थी, और चेले आकर बोले, प्रभु कोई आपको खिला दिया क्या? प्रभु ने बोला, मुझे भूख नहीं है। तब प्रभु उनसे कहता है, देखो खेत में, तुम कहते हो कि खेत को अभी 4 महीने, यानी अभी अभी खलियान जस आया ही है, उसमें दूध होगा, लेकिन मैं कहता हूं खेत पक चुका है। चेले वो हरियाली खेत को देख रहे थे। यीशु उस औरत को दिखा रहा था जो गांव को समेट के ला रही थी, पके हुए अनाज को लेकर आ रही थी। देखने का दृश्य बदल गया। जब प्रभु दृष्टांत देता है तो वो दृष्टांत को दिखा के देता था। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी समय पर अपना आहार बटोरते हैं। प्रभु ने पक्षियों को दिखाकर बोला होगा, प्रभु ने कुछ बीज लेकर पत्थर के ऊपर फेंक कर बताया होगा, देखो ये आएगा, मगर पत्थर के कारण जड़ नहीं पकड़ पाएगा, कौवे से चुक जाएंगी। एग्जाम्पल के साथ प्रभु बात करता था। आप मेरे साथ है? मैं बोलता अगर प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे लैपटॉप होता तो वो भी लैपटॉप में प्रीच करता। उस समय की आधुनिकता वो जरूर वापर था, वो बोर्ड को इस्तेमाल किया, वो टाइम पे जो अवेलेबिलिटी थी उसको लेकर सुसमाचार में काम लगाया उसने। और आज आपके और हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है, हम उसको काम में लगा रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात का। मैंने गए हफ्ते अनाउंसमेंट किया था और मैंने कहा था कि मुझे एक डिजिटल बोर्ड चाहिए। अभी मैं उसमें बाइबल स्टडी देना चाहता हूं। ये खान सर दुनिया को बता रहा है, मुझे मेरे परमेश्वर का रहस्य में बातें लोगों को बताना है। मैंने प्रार्थना करी थी और मैंने प्रभु के सामने विनती रखा और मैंने एक मैसेज में यूं बोल दिया कि मैंने ये चाहिए। एक सिस्टर सुनी और उस सिस्टर ने दिल्ली में एक ब्रदर से कांटेक्ट किया, बोला पास्टर जी को बोलो वो बोर्ड हम देंगे आपको, हमें वो बोर्ड तैयार चाहिए, आपको वो स्टडी चाहिए। वो बोर्ड का कीमत है 2.5 लाख रुपया। और मैं संभव नहीं सोचता कि कोई इतना बड़ा डोनेशन देगा कि मैं वो बोर्ड खरीदूं, लेकिन मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं वो बोर्ड लेके आने के लिए। वो सिस्टर ने दिल्ली में भेजा और बोर्ड की तैयारी हो गई। मैं जाकर थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन कंपनी के साथ में बैठूंगा और बोर्ड लेके आऊंगा। उसके बाद में एक बाइबल स्टडी होगी, देखना वो कैसी होगी। और भी अजीब तरीके से मैं आपके सामने उसको रख सकता हूं। आज जैसे मैं रख रहा हूं, इससे बेहतरीन तरीके में आपके सामने लेके आ सकता हूं। फर्क क्या हुआ? सिर्फ एक एक्लिप्स का फर्क हुआ। बीच में कुछ आ गया जिसने सीधी रोशनी हमारे पास आने से हमें अंधकार में रखा। एक्लिप्स में 2 एक्लिप्स है, सोलर और लूना। जहां चांद और सूरज के बीच में धरती आ जाती है वो एक एक्लिप्स बन जाती है, और जहां धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है वो लूनर एक्लिप्स बन जाती है। ये दोनों भी कुछ जो रोशनी को रोक देते हैं, वैसे ही आप और हम पर भी एक एक्लिप्स पड़ा हुआ था। हो सकता है किसी के ऊपर मेथोडिस्ट का था, किसी के ऊपर रोमन कैथोलिक का एक्लिप्स था, किसी के ऊपर सैल्वेशन आर्मी की एक्लिप्स थी, लेकिन प्रभु की दया से वो जब गुजरता है सीधा प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है। ये कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। 1954 में जब भाई ब्रनम बॉम्बे में थे, एक अंधा आदमी को स्टेज में लाया गया। भाई ब्रनम उसको पूछा, जन्म से अंधा है क्या? वो बोला नहीं। फिर कैसा अंधा हुआ?
सूर्य ग्रहण का टाइम वो अंधा हुआ। तो ब्रदर ब्रैनम बोला सूर्य ग्रहण, हाँ मैं सूर्य देवता को मानता था और सूर्य ग्रहण में मैंने मेरी आंखों से देख लिया, मेरी आंखें चली गई। मतलब जिस देवता को तो पूछता था उसने तेरी आंखें निकाल दी। अब भाई ब्रैनम बोलते हैं उस सूरज को बनाने वाला देवता मुझे तुझे आंखें वापस दे सकता है। हालेलुया। जिसको तू पूछता था उसने तुझे अंधा बना दिया, लेकिन जिसको मैं पूछता हूं उसने मैं अंधा से रोशनी में लेकर आ गया, अंधकार से मुझे बाहर निकाल दिया। इजराइल एंड द चर्च मैसेज में नबी कहता है, इस बात को ध्यान से सुनिए। अभी ये इजराइल चर्च कैसे रेवल्यूशन चैप्टर 12:1 में दर्शाया, पढ़िए इसको। और मैंने आकाश में एक बहुत बड़ा चिन्ह देखा, अर्थात एक स्त्री, हाँ, जो सूर्य ओढ़े हुए थी, हाँ, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। आप ये स्वर्ग में देख रहे, एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक औरत सूरज को ओढ़ी हुई, चांद उसके पैरों तले, उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। सब हेवनली बात है। देखिए सूरज ओढ़ी हुई है, चांद पैरों तले है, तारों का मुकुट पहनी हुई है। जब ये तारा आसमान पर दिखा, प्रभु क्या दर्शाना चाहता था? ये यहूदी कलीसिया धरती पर खड़ी हुई है। 12 तारा 12 गोत्र को दर्शाता है, सूरज धार्मिकता को दर्शाता है, चांद कलीसिया को दर्शाता है, स्त्री वो कलीसिया यहूदी कलीसिया। आसमान पर उसने एक चिन्ह देखा। एक्चुअली आसमान पर नहीं, आसमान पर उसका एक प्रतिमा था। यह कलीसिया धरती में खड़ी हुई है। वो एक बच्चे को जन्म देने पर है। अजगर सांप उसको निगलने के लिए तैयार है। यह अजगर सांप वो हेरोद राजा था जो यीशु मसीह को निगलने के लिए खड़ा था। वो यहूदी स्त्री वो मरियम कुंवारी थी, और वो बालक जो जन्म होने वाला है प्रभु यीशु मसीह था, जो राजदंड लेकर सिंहासन पर विराजमान होता है। ये एक दृश्य हो गया, लेकिन एक दृश्य इसी का प्रतिमा एक बाकी है। फिर से वो स्त्री गर्भवती है, फिर से वो स्त्री 1,44,000 को जन्म देने वाली है। एक हो चुका है, एक प्रतिमा बाकी है। दोनों निशानी आसमान पर दिखाई दे रहा है। और फिर ये धरती में उसने पानी बहाया। वो अजगर के मुंह से पानी नदी निकलती है, और ये औरत को 2 पंख मिला। वो औरत उड़ के चले जा रही है, और ये औरत कहीं धरती में बसे तो ये पानी उसको बाहर ले जाएगी। लेकिन खुदावन ने क्या किया? धरती का मुंह खोल दिया और सारा पानी धरती के अंदर चली गई। पानी क्या है? प्रकाशित वाक्य 17-15 में लिखा है, भीड़, जाति, भाषा और लोग। तो ये दुनिया का राजा ने क्या किया? पब्लिक को यीशु को मारने के लिए लगा दिया। लेकिन धरती खुल गई, ये जीते जी अधोलोक में चले गए। धरती खुलने का मतलब लोग जीते जी यीशु का विरोध करने वाले अधोलोक में चले जाएंगे। ये सब प्रतिमा, ये सब सुसमाचार किधर दिखाई दे रहा है? आसमान पर दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं आसमान प्रभाव डालती है। पढ़िए यशायाह की किताब 14 अध्याय का 12 वचन से पढ़ोगे तो लूसीफर, जिसको हम लोग शैतान बोलते हैं, एडवर्सरी, विरोधी, हे भोर के चमकने वाले तारे, हो, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? हाँ जी, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य होगा। शब लूसीफर का वर्णन होता है तो वर्णन कैसे होता है? हे तारे दो चमकने वाला, वो भी एक तारा था, क्योंकि वो भी एक मैसेंजर है, वो भी एक दूत है। तू कैसे पृथ्वी पर गिर पड़ा, बिजली की तरह तो धरती पर आकर पटका गया। जब सुसमाचार शैतान को दर्शाने की बात आती है, वो भी आसमान के तारे को ही दर्शाया गया। जब बात आपके और मेरी आती है, वो भी हमको आसमान के तारे ही बताए गए। जब अय्यूब को पूछा प्रभु ने, अय्यूब भोर के तारे जब जय जयकार कर रहे थे तब तू कहां था अय्यूब? ये भोर के तारे कौन है? ये आप और हम है, जो दुनिया बनाने से पहले प्रभु के सम्मुख में आराधना कर रहे थे। सो ये धरती में आने के पहले आपको बाइबल क्या बोलता है? तारे, भोर के तारे, मॉर्निंग स्टार,
जय जयकार कर रहे थे। आज आप जय जयकार कर रहे हैं, अपना हाथ को उठा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, कारण तुम वहां बोल रहे थे, इसलिए आज यहां बोल रहे हो। तुम अपने आप को जान लियो कि तुम वो भोर के तारे हो। Yet you shall be brought to hell। जैसे शैतान नीचे गिरा दिया गया अधोलोक में। अय्यूब 38 के अध्याय 4 से 7। What has thou laid foundation on the earth, declare if thou hast understanding? Who hath laid the measure of thereof, if thou knowest, who hath stretched the line upon? Whereupon the foundation of thereof fastened and laid over the cornerstone? When the morning stars sang together। जब प्रभु ने पृथ्वी की नेव डाली, तब आप और हम प्रभु का आराधना कर रहे थे, हम खुदा की तारीफ कर रहे थे वहां पर। आज हम क्यों उसको बूझ नहीं सकते? ये शरीर हमारा पर्दा है। एक बार ये आत्मा ये शरीर से बाहर निकल जाए, पर्दे के उस पर जाए, आपको सब तारा दिखाई देगा। हालेलुया। आप कहां थे, अब कहां आए थे, सब आपको नजारा खुल जाएगा। एक पर्दा जब तक है, इसको पौल बोलता है 2 कोरिन्थियन 5 के अंदर, हमारा पृथ्वी का डेरा जब गिराया जाएगा, हमें स्वर्ग में एक भवन मिलेगा। जब तक ये पृथ्वी के डेरे में है, ये अलौकिक बात हमारे लिए छिपी हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा जिस पर उतरता है, उसको ये अलौकिक बात प्रभु समझाता है। अंत के अंदर बाइबल कहता है मत्ती 5 अध्याय का 14 और 16 वचन के, You are the light of the world। तुम जगत की ज्योति हो। मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूं। जब बाइबल तुमसे बोलती है, जब बाइबल तुम करती है, तो तुम यहाँ जो बैठे हुए एक व्यक्ति से बाइबल बात करता है, तुम जगत की ज्योति हो। You are the light of the world। इस अंधकार के पृथ्वी में प्रभु ने आपको चमकने के लिए रखा है। Neither do men light the candle and put it under the bushel। पैमाने पे रखा जाता है दीवट, मेज के नीचे नहीं रखा जाता। मेज के नीचे मत रहो, पैमाने के ऊपर रहो। प्रभु ने तुमको तारा बनाया है, प्रभु ने तुमको उजाला बनाया है। Let your light shine before the man। अपनी रोशनी लोगों पर चमकाओ। बोलो हालेलुया। वचन के अनुसार जीवन को बिताकर अपनी रोशनी लोगों के ऊपर चमकाओ। जब लोग तुमको पूछेंगे ये कैसे तुम जीवन जी रहे हो, वो खुद तुम्हारे अंदर उजाले को देख रहे हैं। Praise God, hallelujah, hallelujah। खुदा ने हम सबको भोर का तारा बनाया। हम अपने आपे में अपने आप को कमजोर मत समझो। कमजोरी हमारे अंदर होगी, लेकिन हम कमजोर नहीं है। गलतियां हमारे अंदर होगी, लेकिन हम गलती में नहीं है। ये वही कहावत है, शक्कर सफेद होता है, लेकिन हर सफेद चीज शक्कर नहीं होती। नींबू खट्टा होता है, लेकिन हर खट्टी चीज नींबू नहीं होती। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। हमारे अंदर कमी घटिया है, कमजोरियां हैं, लेकिन हम डूबने वालों में नहीं हैं। हम खुदा के संतान हैं, भोर के तारे हैं। हमें प्रभु ने चमकने के लिए बुलाया है, ये चमकेगा। एक ऐसी गवाही मैंने सुना था, बस बोल के मैं बंद करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा शहर था, उस शहर के अंदर सब अंडरवर्ल्ड लोग, और उस शहर में एक बहुत बड़ी रिवाइवल मीटिंग लगाई गई, बहुत बड़ा रिवाइवल मीटिंग। और ये रिवाइवल मीटिंग जहां भी होती है, वहां पर अंधकार का दरवाजा बंद होता है, थिएटर बंद होंगे, शराब के अड्डे बंद होंगे, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। ये बात उस अंडरवर्ल्ड के लीडर को मालूम पड़ा, और उसने देखा, वो रात को होटल में पहुंच गया जहां वो प्रचारक रखा गया था, और सीधे होटल रूम में पहुंचकर बोला, तेरा मीटिंग बंद कर। तू क्या मेरा अड्डा बंद करने आया है? तेरे प्रचार करने से मेरा कारोबार कैसे चलेगा? ये थिएटर बंद हो जाएगी, ये शराब की दुकानें बंद हो जाएगी, मेरा धंधा खोटे हो जाएगा। तू अभी अपना सामान पैक कर और यहां से निकल जा। उस सुसमाचारिक महान व्यक्ति ने कहा, प्रभु ने मुझे शहर में भेजा है, मैं अपना काम करके जाऊंगा। उसने चूरा निकाल दिया, उसके गले पे रख दिया, बोला बोटी बोटी कर दूंगा, अभी का अभी बैग लेके निकल यहां से। उस आदमी ने उसको बोला, तू मुझे बोटी बोटी करेगा तो भी उस बोटी में से आवाज आएगी, यीशु तुझसे प्यार करता है। उसके हाथ से छुरा गिर गया नीचे,
कांपने लगा। प्रभु का आत्मा ने पकड़ा, घुटने टेका, रिपेंट करने लगा, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो खुदा का बंदे ने उसके लिए प्रार्थना किया। अगले दिन वो मीटिंग में आया और ऑफरिंग सॉन्ग हो रही थी। यही गुंडा बाल्टी लेके सबसे ऑफरिंग ले रहा था। और ऑफरिंग डालने वाले देखा गुंडे को, वो लोगों ने घड़ी बुड़ी सब निकाल के डाल दिया। बोला बाप रे, कौन ऑफरिंग मांग रहा है? आप मेरे साथ है? जहां भोर का तारा जाता है वहां उजाला आता है। ये शहर उजाला बन जाएगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के मर जाएगा। अपने समय में चमका, तुरंत चमकने का समय है। अंधेरों में डूबा हुआ मैं कभी भी ना दिख पाता। अंधेरों में डूबा हुआ मैं कभी भी ना दिख पाता। तेरे नूर में जब से छिपा हूँ, तेरे नूर में जब से छिपा अब दिखता हूँ मैं। करता हूँ
आज ये सुंदर समय प्रभु तूने हमें दिया, भोर के तारे के रूप में तूने हमें चमकाया। समय के अंत के दिनों में इस धुंधला वक्त में प्रभु तूने अपनी शाम की रोशनी भेजी, ताकि हमारी आंखें खुल जाए, समय के संदेश को पहचानने के तूने अनुग्रह किया। आज आए हुए भाई बहनों को तो आशीष कर, बहुत ऐसे प्रभु तेरा वचन उनके हृदय में वास करे। हम सब मीटिंगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कल हम पंजाब जा रहे हैं। प्रभु तेरा साथ हमारे साथ रहे, कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाने की दया कर। मांगने से अधिक देने वाला तो महान परमेश्वर, हर एक की जरूरत के मुताबिक तुझसे बातें करें। तूने आज हमसे भेंट किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुना कबूल कर। हालेलुया।